Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you people are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे हाइपर वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए हम वर्चुअल मशीन कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि विंडोज़ में एक इंटीग्रेटेड फीचर आता है जिसे बोलते हैं हाइपर वी, और इस पर्टिकुलर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप अपनी उसी सेम फिजिकल मशीन में बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स चला सकते हैं यदि आपका कंप्यूटर कंपैटिबल है, यदि उसमें सफिशिएंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी और रैम और स्टोरेज लगा हुआ है, तो आप एक ही सिस्टम में मल्टीपली बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं। ये हाइपरवाइजर या हाइपर वी का ये एडवांस फीचर है। सो इसके लिए मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में, जिसका अभी आप यहाँ पे वीडियोस भी पहले से प्रीवियसली डला हुआ है, तो आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं कि हाइपर वी बेसिकली इंस्टॉल कैसे करना है अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसको फीचर को इंस्टॉल करके हाइपर वी एक्टिव कैसे करना है। देन आफ्टर यदि आप इंस्टॉल कर लिए हैं या कर लेते हैं, तो आपको अब आगे सीखना है कि आप हाइपर वी को यूज़ करते हुए वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आप अपने विंडोज़ के सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हाइपर वी मैनेजर। ओके, यहाँ पे आप जैसे ही हाइपर टाइप करेंगे तो हाइपर वी क्विक क्रिएट एक ऑप्शन आएगा। बेसिकली आप इसको अभी इग्नोर करें, इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल में आप हाइपर वी मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे हाइपर वी मैनेजर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विजार्ड ओपन हो जाएगा जो हाइपर वी मैनेजर का होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने आपका जो कंप्यूटर नेम है, जो सिस्टम नेम है, उस पर क्लिक करना है। हो सकता है आप यहाँ पे हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप राइट पैनल पे आएंगे। राइट पैनल पे आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, आप यहाँ न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शंस आते हैं। एक, आप न्यू वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, और फ्लॉपी डिस्क का कोई यूज नहीं, तो आप इसे इग्नोर करेंगे। तो बेसिकली वन शॉट में हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जिसमें वर्चुअल नेटवर्क भी बन जाएगा। मतलब पूरा ओवरऑल हमारे इस कंप्यूटर के हार्डवेयर का कंप्लीट क्लोन तैयार हो जाएगा, जो एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे ऑप्शंस आ रहे हैं। इन मेन्यूज को फुलफिल करना है, तो ये बेसिक्स है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करके ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे। वर्चुअल मशीन का आपको नेम देना होगा। बेसिकली जिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की आप मशीन क्रिएट करने वाले हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे भी मशीन का नेम रख सकते हैं आप। VM1, VM2, VM3, VM4, व्हाटएवर वर्चुअल मशीन्स के नाम से, व्हाटएवर जो भी आपको नेम अच्छा लगता है, उस नेम के थ्रू आप मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। सो आई एम हियर जस्ट क्रिएटिंग अ VM-01 server, server 2019। मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ जो कि सर्वर 2019 पे बेस्ड होगा। मतलब इस मशीन में जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराऊंगा, दैट इज द सर्वर 2019। ठीक है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दो जनरेशन्स आ रहे हैं। जनरेशन्स 1 में जब आप जाएंगे तो आप जितने भी ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बेसिकली जो बायोस कॉन्फ़िगरेशंस पे बेस्ड होते हैं, और जो UEFI बेस्ड होते हैं, वो जनरेशन 2 वाले जितने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो बेसिकली जनरेशन 1 के थ्रू चलते हैं, जनरेशन 2 का आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन 1 सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने वर्चुअल मशीन की मेमोरी असाइन करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे मेरी फिजिकल मेमोरी देख सकते हैं, यहाँ पे 8 GB रैम लगी हुई है। तो 8 GB में मिनिमम में यहाँ पे अराउंड 3 GB, अराउंड 3 to 4 GB आप कितना भी असाइन कर सकते हैं। जितनी वर्चुअल मशीन की मेमोरी ज़्यादा रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो बेसिकली मेमोरी के ऊपर विशेष ध्यान देना होता है कि आप वर्चुअल मेमोरी इस तरीके से रखिए जिसके आधार पे आपकी वर्चुअल मशीन्स लैग्स ना करें और वो प्रॉपरली किसी फंक्शन में हैंग ना हो, प्रॉपरली स्मूथली वर्क करती रहे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अराउंड 3000 फिल करके चलता हूँ, लगभग 3000 अप्रॉक्स 3 GB रैम यहाँ पे मैंने असाइन किया है। MB में असाइन करना होता है, इसलिए आपको यहाँ पे 1000 ऑफ वैल्यू
देनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे बेसिकली वर्चुअल नेटवर्किंग के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट स्विच पे क्लिक कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक स्विचिंग नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, एक स्विच नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा वर्चुअल मशीन्स और आपके एक्चुअल मशीन के बीच में, जिसके यहाँ पे ये दोनों मशीनें आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्ट होंगी, पिंग करेंगी। तो कुल मिला के आपका जो मेन मशीन है, जो एक्चुअल मशीन है, वो एक्चुअल मशीन आपका नेटवर्क में फिजिकली अटैच्ड होना चाहिए। यदि वो फिजिकली अटैच्ड है तभी आपका ये वर्चुअल स्विच काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपकी जो एक्चुअल मशीन है वो फिजिकली नेटवर्क में कनेक्ट होनी चाहिए, नेटवर्क में आईपी असाइन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसके जो केबल्स हैं या वायरलेस है प्रॉपर कनेक्टिविटी होना चाहिए, देन आफ्टर आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, कनेक्टिविटी बनाने के मसले में। सो यहाँ पे डिफॉल्ट स्विच पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अब अपने मशीन की वर्चुअल हार्ड डिस्क बनानी है। तो ये वर्चुअल हार्ड डिस्क बेसिकली आपके सी ड्राइव का ही जो स्पेस होता है वहीं से उठाता है। जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 127 GB से लेके 64 TB तक आप वर्चुअल मशीन की जो डिस्क साइज है वो असाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली डिपेंडेंसी होती है आपकी सिस्टम ड्राइव की, सिस्टम ड्राइव का जो स्पेस है वो कैसा है। तो बेसिकली मेरे सिस्टम ड्राइव में भी बहुत लो स्पेस है। यहाँ पे जाके देखेंगे तो फ्री स्पेस जो है वो 41 GB बचा हुआ है, टोटल 41 GB फ्री डिस्क स्पेस बचा हुआ है। तो मैं यहाँ अपनी वर्चुअल मशीन के लिए अराउंड 30 GB ऑफ स्पेस असाइन कर रहा हूं, जो कि एक विंडोज के लिए सफिशियंट है, विंडोज प्लेटफॉर्म को रन कराने के लिए सफिशियंट वैल्यू है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि अराउंड 30 GB का स्पेस सर्वर या किसी भी पर्टिकुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सफिशियंट है। तो मैंने यहाँ 30 GB फिल करके नेक्स्ट करके आगे चल रहा हूँ। तो ये सेक्शन जो है वहां पे अपनी वर्चुअल डिस्क क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली ये वर्चुअल डिस्क, ध्यान रहे आपको, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, माइक्रोसॉफ्ट में, विंडोज में वर्चुअल हार्ड डिस्क नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर के भीतर बेसिकली यहाँ पे आपकी डिस्क जो है जो क्रिएट होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। और यदि आप पहले से वर्चुअल डिस्क बना रखा है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू जाके ब्राउज कर लेंगे डिस्क को। और कोई पर्टिकुलर डिस्क बाद में अटैच करना चाहते हैं वर्चुअल डिस्क, तो वो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। आप तुरंत क्रिएट करना चाहते हो तो ऊपर वाले ऑप्शन पे, पहले से क्रिएट किया हुआ है उसको अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे, बाद में बनाना चाहते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन। तो बेसिकली मैंने अभी रनिंग स्टेटस में ही वर्चुअल मशीन्स बना रखी हैं, वर्चुअल डिस्क क्रिएट किया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा और इसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करके आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली फिलअप कर दिया है सारे ऑप्शंस। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन होता है कि इस वर्चुअल मशीन में जो बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले हो, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। क्या आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप CD, DVD, ROM या राइटर से इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप इसको चेक करेंगे। फिर देन आफ्टर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज पे चेक करना होगा, और जो भी आपके पास बूटेबल इमेज, जो भी ISO इमेज पड़ी होंगी विंडोज की, वो यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है। तो बेसिकली ब्राउज करके मैं अपनी डेटा ड्राइव में जाता हूँ और डेटा ड्राइव में मेरे ऑलरेडी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस पड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग विंडोज सर्वर 2019 ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर 2019 की बेसिकली ISO इमेज पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर लेता हूँ। मतलब जैसे ही मशीन क्रिएट होगी तो बेसिकली विंडो भी इंस्टॉल हो जाएगी और विंडो इंस्टॉल होकर पूरी मशीन रेडी टू मूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सिलेक्शन लेना है, पावर ISO के थ्रू जाना चाहते हैं तो, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी समरी है जो अभी अभी आपने किया हुआ है। आपने वर्चुअल मशीन का नेम दिया है, जनरेशन सेलेक्ट किया है, मेमोरी असाइन किया है, नेटवर्क में डिफॉल्ट स्विच कॉन्फ़िगर किया है, हार्ड डिस्क आपने बनाई है वर्चुअल डिस्क, और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन लिया है। तो बेसिकली ये मुख्य कार्य किया आपने अभी पिछले सारे विजार्ड में। सो जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। वर्चुअल मशीन आपकी यहाँ पे बन चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं VM1 सर्वर 2019 की वर्चुअल मशीन, और जितनी मशीनें बनाते रहेंगे उन सारी मशीनों के इतने सारे ऑप्शंस डिफॉल्ट आपको मिलते रहेंगे।
तो सबसे पहले हम मशीन हमारी रेडी है, बट अभी इसका स्टेटस जो है वो ऑफ आ रहा है, मतलब हमारी मशीन अभी बंद है। तो मशीन को रन कराने के लिए या तो आप यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करें या स्टार्ट पे। तो बेसिकली मशीन को स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट का सिंबल भी आ रहा है। आप स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। मशीन स्टार्ट होने के बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप मशीन को कनेक्ट पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके सिस्टम में विंडोज वर्चुअल मशीन में विंडो इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। बेसिकली सर्वर 2019 आपका बूट कर रहा है। बूट करने के बाद ये पहला ऑप्शन आता है। तो साथ के साथ हम ये भी सीखेंगे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली विंडोज में सर्वर 2019 आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा ये प्रैक्टिकल भी डन हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो आप इसको फुल स्क्रीन में करेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ये पहला विजार्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर विंडोज का। बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सबसे पहले वेलकम सेटअप आता है। वेलकम सेटअप में बेसिकली 3 ऑप्शंस आते हैं, विंडोज लैंग्वेज टू इंस्टॉल। ये जितने भी तीनों ऑप्शंस आते हैं, करेंसी का और आपके कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है, ये डिफॉल्ट रहने देना है। अभी आपको इसको छेड़ना नहीं है। यदि आप बेसिकली इंग्लिश फेमिलियर हैं तो आपको इनमें किसी भी ऑप्शंस को छेड़ना नहीं होता है। आप ऐसे डिफॉल्ट ऑप्शन को रख के नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये इंस्टॉलेशन का एक विजार्ड अपीयर होगा जिसमें आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे बेसिकली मैं इस पूरी मशीन को फुल स्क्रीन में करके आपको पूरा एक्सपीरियंस करवाता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट की है तो आप प्रोडक्ट की असाइन कर देंगे। अभी फिलहाल में प्रोडक्ट की मेरे पास अवेलेबल है, बट अभी करंट में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसको एक्सेस करना पड़ेगा फाइल से। सो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट की को यहाँ पे डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट हैव प्रोडक्ट की करंटली, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं। बेसिकली सर्वर 2K19 में जितने भी ये स्टैंडर्ड एडिशंस हैं, डेटा सेंटर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये कोर है, मतलब जब आप इसके थ्रू जाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम CMD मोड में चलेगा, और जब आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस करके जाएंगे तो आपको पूरा फुल GUI मोड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। तो आप ध्यान रखें, कभी भी जब भी आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, तो आप डेवलपर्स नहीं है, प्रोग्रामर्स नहीं है, आपको CMD की नीड नहीं है, तो आप इसके बेसिकली डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन लेकर आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अगला जो विजार्ड आएगा वो आएगा माइक्रोसॉफ्ट के कुछ टर्म्स कंडीशंस आ रही हैं। इन टर्म्स कंडीशन से आपको एग्री होना ही पड़ेगा। यदि आप एग्री नहीं करते तो आप मतलब विंडो इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चिक आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे चिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। मतलब इंस्टॉलेशन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं या कस्टम करना चाहते हैं। जब भी आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड करते समय जितनी भी फाइल्स, एप्लीकेशंस, जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, वो सारी सेटिंग्स, फाइल्स, एप्लीकेशंस आपकी सुरक्षित रहती हैं। कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होती है, मतलब डिलीट नहीं होती है, मतलब रिकवरी के चांसेस रहते हैं। यदि आप कस्टम के थ्रू जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर पार्टीशन को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद नया पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी पार्टीशन को डिलीट करेंगे तो आपकी सारी जितनी भी फाइल्स है, सेटिंग्स है, जितने भी एप्लीकेशंस है, वो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाने हैं। तो अपग्रेड कब करते हैं? जब कोई लोअर वर्जन हो, लोअर वर्जन के ऊपर अपर वर्जन इंस्टॉल करना हो। जैसे आपने विंडोज 7 डाल रखा है, 7 के ऊपर 10 डालना है। सर्वर में 2008 है, 2000 के ऊपर आपको सर्वर 2K12 डालना है। 2K12 है, 2K12 के ऊपर 16 डालना है, 16 के ऊपर 19 डालना है, 19 के ऊपर आपको 22 डालना है। तो इस तरीके से हम अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड में प्रीवियस जो भी विंडो चल रही होगी, उस पर्टिकुलर विंडोज की जो भी फाइल्स होगी, जो भी सेटिंग्स होगी, जो भी एप्लीकेशंस होंगे, वो एज इट इज सुरक्षित रहेंगे। यदि आप कस्टम के थ्रू जाते हैं तो आपके सारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जानी है, सारा सिस्टम फ्रेश हो जाएगा। मतलब है कि आपको पार्टीशंस डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। डिलीट इन द सेंस बेसिकली विंडो ड्राइव को आपको डिलीट करना पड़ेगा। और विंडो ड्राइव डिलीट करने का मतलब ये है कि आपके सारी जो भी सिस्टम ड्राइव से रिलेटेड जो भी फाइल, सेटिंग्स और एप्लीकेशंस होंगी, वो सब कुछ डिलीट हो जानी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ पे नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे
डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन टाइप्स ऑफ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट विजुअल हो जाएंगे। तो बेसिकली अभी के केस में मैं जो है कस्टम के थ्रू जा रहा हूँ, अपग्रेड नहीं करना है क्योंकि मैं फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं कस्टम के थ्रू जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कस्टम को सिलेक्ट किया है। कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे कि पता है मैंने 30 GB का एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट किया था, तो बेसिकली आप इसमें भी पार्टीशन बना सकते हैं। अदरवाइज चूंकि विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं जिसके लिए 30 GB रिकमेंडेशन है, तो 30 GB को मैं पार्टीशन करके और इसको छोटा नहीं करना चाहता हूँ, तो बेसिकली इसी पे मैंने न्यू पे क्रिएट कर दिया है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करके ओके करेंगे, आपका ये 30 GB का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली वो फाइल सिस्टम वगैरह के द्वारा अलोकेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्टीशन क्रिएट होने के बाद कुछ सिस्टम रिजर्व के कुछ एक छोटी सी ड्राइव बन जाती है जो एज अ बफर मेमोरी काम करती है आपके एग्जिस्टिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और यहाँ पे एक बड़ी ड्राइव आपको मिलती है जिसमें आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने जो आपका बिग साइज ऑफ पार्टीशन होता है आप उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली डिफरेंट 5 मोड्स में इंस्टॉल होगा। सबसे पहले कॉपिंग विंडोज फाइल होगा, देन गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल हो रहा है, देन इंस्टॉलिंग फीचर्स आएंगे, देन इंस्टॉलिंग अपडेट्स आएगा, देन फिनिशिंग अप। ये 5 अलग अलग स्टेप्स में आपका विंडो इंस्टॉल होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो जैसा कि आप यहाँ एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि मेरी एक मशीन मतलब एक ही सिस्टम है, उस सिस्टम पे साइमल्टेनियसली 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं। एक तो ये मेरा विंडोज 10 जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है, जिसके ऊपर ये वर्चुअल मशीन चल रही है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड का जो सिस्टम है वो मेरी एक्चुअल सिस्टम है जिसमें मेरा विंडोज 10 रनिंग है। और विंडोज 10 के ऊपर मेरे अपने खुद के सिस्टम को क्लोन करके एक नई मशीन क्रिएट करी गई है जिसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। ठीक है ना। और ये वर्चुअल मशीन जो है आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में बेनिफिशियल है, वो आगे चल के जब डिस्कस करेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजीज की। आज की डेट में आपको पता है कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पे शिफ्ट कर रही है। बट कंडीशन ये है कि जब आप क्लाउड की तरफ मूव ऑन होंगे तो क्लाउड से पहले ये कुछ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं। यदि इन सारी टेक्नोलॉजीज का आप प्रॉपर हैंड्स ऑन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें विजिबल हो जाती हैं कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, क्लोनिंग क्या होते हैं, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, हाइपरवाइजर क्या होता है। तो फाइनली आपको जब क्लाउड में मूव ऑन करोगे तो क्लाउड में आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी कि नहीं ऐसे से ऐसे करना है या ऐसे से ऐसे होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वर्चुअल मशीन काम करती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मेरी एक्चुअल मशीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्चुअल मशीन के ऊपर ये मेरी वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन में विंडो इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 रनिंग है। आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करें तो बेसिकली विंडोज 10 जो है वो रनिंग है मेरे सिस्टम में। ठीक है, तो विंडोज 10 64 बिट हमारे सिस्टम में ऑलरेडी रनिंग है जो कि चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 10 प्रो 22S2 वर्जन का विंडोज 10 डला हुआ है। ठीक है, जो कि लास्ट 25/23 को इंस्टॉल किया गया था। तो ये मेरा एक्चुअल मशीन है जिसपे विंडोज 10 चल रहा है। और ये दूसरी वर्चुअल मशीन जिसपे मैंने अभी जस्ट सर्वर 2K19 इंस्टॉल किया है। ठीक है, आपके सामने ये अब 3 ऑप्शन राइट चिक हो गए हैं। राइट चिक का मतलब है कि तीनों ऑप्शन रेडी हो गए हैं। इंस्टॉलिंग अपडेट्स चल रहा है, जो भी विंडोज के लिए रिक्वायर्ड अपडेट्स फीचर्स होते हैं वो बेसिकली इंस्टॉल हो रहे हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करके रन कराने के लिए कंपैटिबल होते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी इंस्टॉलेशन जो है अपडेट्स भी डन हो गया है। अब फिनिशिंग, अब ये आपका सिस्टम 10 सेकेंड्स में रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद जब दोबारा स्टार्ट होके सिस्टम आएगा तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही है, इसलिए मैंने सिस्टम को शट नहीं किया है। या हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्टिंग के बाद आगे की जो कुछ प्रोसेस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। रिस्टार्टिंग के जस्ट बाद आपका सिस्टम ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, जो आपसे फाइनली पासवर्ड असाइन करने के लिए बोलेगा।
तो यहाँ पे हमने पैरेलली दो प्रैक्टिकल को कवर किया। एक तो विंडोज 10 पे वर्चुअल मशीन्स को कैसे बनाया जाएगा, वर्चुअल मशीन के ऊपर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, या भी कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप ले सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आप वर्चुअल मशीन पे रन करा सकते हैं साइमल्टेनियसली इन द सेंस जो आपकी फिजिकल मशीन है, जो आपकी एक्चुअल मशीन है, वो पैरेलल में चलती रहेगी। उसी मशीन का क्लोनिंग करके एक दूसरी मशीन तैयार कर दी जाएगी जो आपकी वर्चुअल मशीन कहलाएगी, और उस वर्चुअल मशीन पे बिल्कुल आपको एज इट इज एक्चुअल मशीन की ही फीलिंग आएगी, क्योंकि आपके सारे जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं एक्चुअल मशीन के, वही सारे हार्डवेयर पार्ट्स का जो है वर्चुअलाइजेशन फॉर्म बन जाता है, जिसे बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है, अब आपका सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको पासवर्ड असाइन करना है, मतलब आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेटअप करना है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया है। ठीक है, पासवर्ड में आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड देना कंपलसरी होता है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल्स, ये सब कुछ है। तो यहाँ पे पासवर्ड असाइन करके मैंने फिनिश कर दिया है। फिनिश करने के बाद आपका सिस्टम बेसिकली रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिस्टम डन है। यहाँ पे अब आप अपने सिस्टम में बेसिकली पासवर्ड फिल करें। पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन कर जाएं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही मशीन पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। ठीक है, एक तो एक्चुअल मशीन का विंडोज 10 प्लेटफॉर्म जिसपे हम ये पूरे के पूरे एक्टिविटीज को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये मेरा सर्वर प्लेटफॉर्म है और ये मेरी विंडोज 10 है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज तब है जब आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हाइपर वी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये मशीन जो है वो सर्वर की है। यहाँ पे सर्वर मैनेजर एक्सप्लोर हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये तभी आता है जब सर्वर प्लेटफॉर्म हो। तो ये मेरा सर्वर प्लेटफॉर्म है और इसके जस्ट नीचे दूसरी मशीन जो है वो विंडोज 10 की है। तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करवा दूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने सिस्टम को एक्सप्लोर किया है, सर्वर 2 के 19, जो कि सेम आप देख रहे होंगे, सेम प्रोसेसर। रैम में जो मैंने रैम असाइन करी थी 3 GB वो रैम ले रहा है, 64 बिट का प्रोसेसर है, कंप्यूटर नेम अलग है। मतलब ओवरऑल कंप्यूटर की टोटल क्लोनिंग करके एक नई मशीन बना दी गई है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स। यदि आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ रहा है तो आप इसको हैंड्स ऑन करें प्रॉपर तरीके से। आप अपने किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में, बेसिकली अभी ये जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है वो विंडोज 10 प्लेटफॉर्म पे है, तो आगे चल के हम सर्वर प्लेटफॉर्म पे भी हाइपरवाइजर या हाइपर वी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके ऊपर भी हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और बहुत सारे अलग अलग मैक ओएस को भी यूज में ले सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने विंडोज 10 पे हाइपरवाइजर को शो ऑफ किया है, आगे चल के हम सर्वर प्लेटफॉर्म पे शो ऑफ करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आप फर्स्ट विजिटर हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें आपने कंप्लीट वर्चुअल मशीन को बना के उसके ऊपर विंडो इंस्टॉल करके प्रॉपर तरीके से हैंड्स ऑन किया है। इस वजह से आपको ये थोड़ा वीडियो लेंदी लगेगा, बट आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइन यहाँ पे प्रॉपर मिल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।